हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर धौलावीरा को यूनेस्को की धरोहर में क्यों शामिल कर लिया गया है। और अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी हमें दी गई है कि अब जो धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर लिया गया है ना। और इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व विरासत समिति का 44वां सत्र जो है वो चाइना के हुआऊ शहर में कराया गया है। और उसी में यूनेस्को के धरोहर में काफी सारे शहरों को शामिल किया गया है, काफी सारे जगहों को शामिल किया गया है, जिसमें से धौलावीरा को शामिल किया गया। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और कैसे किसी भी जगह को विश्व धरोहर में शामिल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है विश्व धरोहर, कैसी कमेटी होती है, कैसे मेंबर्स को चुना जाता है, और अभी तक टोटल भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व में टोटल हेरिटेज साइट कितनी है, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट है, उन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और ऐसे भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है ये विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज, ये होता क्या है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज की अगर मैं बात करूं, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी में ऐसे जगह, ऐसे स्थल, ऐसे चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हमेशा बचाए रखने के लिए और आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए कि ये हमारे विरासत में सारी चीजें थी, उन्हीं सबको यादगार बनाए रखने के लिए हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ताजमहल, तो ताजमहल कब बना था, तो ताजमहल बना था शाहजहां ने बनवाया था, 1656 में बनकर के तैयार हुआ था। तो आज भी हम लोग उसकी सुंदरता को क्यों याद करते हैं, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर ऐसा ही बना हुआ है जिससे लोग हमेशा सदियों तक याद करते रहेंगे। तो ये वर्ल्ड एक हेरिटेज है। अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के लिए टोटल कितनी कंडीशंस होती हैं, टोटल 3 कंडीशन होती हैं। और 3 कंडीशंस में 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। पहला क्या होता है, एक होता है नेचुरल हेरिटेज, दूसरा क्या होता है कल्चरल हेरिटेज, और तीसरा जो होता है मिक्स्ड हेरिटेज होता है। अब ये नेचुरल या फिजिकल हेरिटेज में क्या होता है, देखिए जितने भी आप वेजिटेशन यानी वनस्पतियां देखते हो, जितने भी आप पेड़ पौधे, जीव जानवर, ऐसे जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और धीरे धीरे वो खत्म हो जा रहे हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए पहला जो होता है वो होता है फिजिकल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है कल्चरल में किसको रखा जाता है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो एशियंट टाइम में बने हुए हैं और उनके अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, उनको हम लोग कल्चरल में रखते हैं। और मिक्स्ड में क्या होते हैं, जो फिजिकल में भी आते हों और जो आपके कल्चरल में भी आते हो, उनको हम लोग मिक्स्ड हेरिटेज में रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट, तो ये फिजिकल हेरिटेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये फिजिकल हेरिटेज बोल सकते हो या ज्योग्राफिकल, है ना, भौतिक बोल सकते हो, है ना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, प्राकृतिक विरासत स्थल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी जितनी भी वनस्पतियां, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, इनका अपना ही एक अनूठा स्थान है, इसलिए इसको हम लोग वेस्टर्न घाट जो है वो नेचुरल हेरिटेज में आता है। अगर मैं ताजमहल की बात करूं तो ये किस में आता है, तो ये आता है कल्चरल हेरिटेज में आता है, जिसको हम लोग सांस्कृतिक में बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, जितने भी आप स्थापत्य कला को देखते हो, वो सारा किस में आ जाता है, वो कल्चर यानी सभ्यता में आ जाता है। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में पड़ता है, ये कहाँ पे आपका पड़ता है, जो सिक्किम में पड़ता है, ये बोथ में आता है। बोथ का मतलब क्या है, ये नेचुरल चीजों के साथ साथ यहाँ पे आप जो है इसको आप हम लोग शामिल कर, नेचुरल के में तो शामिल करते ही करते हैं, और साथ में हम लोग इसको किस में शामिल कर लेते हैं, कल्चरल में भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारी गुफाएं और काफी सारी चीजें को देखने को मिलती हैं। तो टोटल 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। पहला कौन सा क्लासिफाई करते हैं, तो पहला जो होता है वो नेचुरल, दूसरा कौन सा होता है कल्चर, और तीसरा जो होता है वो दोनों का मिक्स होता है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बात समझा दी। अब शामिल करने के लिए कैसे शामिल किया जाता है, जो इन 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं उनको शामिल कर दिया जाता है। अब शामिल करने के लिए क्या होता है,
प्रत्येक साल क्या होती है, हर साल देखिए यूनेस्को की एक कमेटी बनी हुई है जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोलते हैं, विश्व विरासत समिति कहते हैं, जिसमें टोटल 22 कंट्री शामिल है। अब ये इन लोगों की हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है, और कब से हो रही, 1972 से हो रही है। और उसके बाद जितने भी देश हैं वो अपने सारे देश क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट जारी करते हैं। क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट जारी करते हैं कि हमारे कंट्री से ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है, इसका ये, वहां पे एक लिस्ट जाती है, उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। फिर इसके बाद जो ये 22 मेंबरों की जो टीम बनी होती है, ये उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, और फिर उसके बाद उसको वर्ल्ड हेरिटेज के फॉर्म में घोषित कर दिया जाता है। अब हाल ही में 44वां जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी ये जो समिति हुई, ये चाइना के ख्वाजू शहर में कराई गई। अब इसमें क्या किया गया, हमारे देश के 2 हेरिटेज को घोषित कर दिया गया। 2 कौन कौन सी, एक आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा रमप्पा टेम्पल। कौन सा, रमप्पा मंदिर जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हैदराबाद में, है ना। 12वीं 13वीं शताब्दी का बना हुआ, ककतिया नाम के वंश के लोगों ने बनवाया हुआ, बहुत ज्यादा फेमस है ना। रामप्पा मंदिर जो कि आपका तेलंगाना हैदराबाद में पड़ता है, उसको शामिल किया गया। और अभी ये तो 39 नंबर का था, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कुछ ही दिन पहले 28 जुलाई की न्यूज है, 40वां कौन सा बन चुका है, धौलावीरा। अब धौलावीरा जो है, ये इसके बारे में बहुत ही खास बात मैं बताता हूँ। देखिए धौलावीरा जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड का है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड की टोटल अभी तक 5 हेरिटेज साइट को यूनेस्को ने अपने अंदर अडॉप्ट किया हुआ है। और भारत की कितने नंबर की है, अगर धौलावीरा की बात करूं तो भारत के 40वें नंबर की है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये है, वो कौन से नंबर का पार्ट है, 5वां पार्ट है। अब देखिए बात करते हैं धौलावीरा की, तो देखो ये आप गुजरात देख पा रहे हो, ये गुजरात में अगर आप देखोगे तो देखिए, अब इस गुजरात के मैप को मैं जूम करता हूं, जैसे ही मैं गुजरात के मैप को जूम करता हूं तो आप एक ये वाला एरिया देख पा रहे होगे, रण ऑफ कच्छ देख पा रहे होगे। तो जो रण ऑफ कच्छ वाला एरिया, जिसको आपको अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखने को लगा, ये रण ऑफ कच्छ में ही आपका धौलावीरा पड़ता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसको शामिल किया गया है। अब मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन से नंबर की है, ये 5वीं हेरिटेज है। 5वीं हेरिटेज कैसे है, देखिए सबसे पहले अगर आप देख पा रहे, ये मोहनजोदाड़ो को पहले ही शामिल करा जा चुका है, गनेरवाल को ऑलरेडी शामिल करा जा चुका है, हड़प्पा को ऑलरेडी शामिल करा जा चुका है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों आती हैं पाकिस्तान में, 3 हो गई पाकिस्तान में। और आप ये देखिए, ये एक और आपको दिखना होगा, राखी गढ़ी हरियाणा पाकिस्तान वाला, ये चौथा भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। और 5वां कौन सा है, ये धौलावीरा। 5वां कौन सा, ये धौलावीरा। और धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह पार्ट है जो कहाँ पड़ता है, भारत में। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली हेरिटेज का नाम बताइए, तो धौलावीरा है। कौन सी है, धौलावीरा। अब ये देखिए धौलावीरा को क्यों शामिल किया गया है, देखिए धौलावीरा जो है अपने रेजिवियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको हम लोग जलाशय बोलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जलाशय, वहां का सैनिटेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, नालियों की पद्धति, और साथ में वहां के नगरों की व्यवस्था की वजह से उसे शामिल किया गया है। क्या क्या उसके फीचर है, उसके बारे में हम लोग धौलावीरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए धौलावीरा की खोज 1968 में करी गई थी, जगतपति जोशी के द्वारा किया गया। दूसरी बात, ये कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण एशिया का सबसे फेमस एरिया है। और इसके टोटल 2 पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट जो है वो 4 दीवारी युक्त शहर है। अगर आप देखेंगे इसको ना, तो ये चारों तरफ दीवारों से ढका हुआ है, जिसको हम लोग सीटाडेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटाडेल बोलते हैं। चारों तरफ दीवारी से घिरा हुआ है। और साथ में इस 2 पार्ट में है, एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है, और दूसरा क्या है, कब्रिस्तान है। और ये बहुत ही ज्यादा कैसे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीटाडेल हैं, जिस समय जब कोई हमला इनके ऊपर करता था तो ये लोग अपने आप को कवर कर पाते थे, है ना। और काफी सारे यहाँ पे रेजिवियर देखने को मिलते हैं। और आज से 2500 साल, मतलब सोचिए कितनी साल पुरानी बातें हैं। इसलिए इस हेरिटेज को हमेशा बनाए रखने के लिए यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया गया है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में अब टोटल 40 हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं, विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, जिसमें से 32 जो हैं वो आपके कैसे हैं, कल्चरल हैं, और 7 इसमें कौन से नेचुरल हैं, और एक जो है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड में आपको केवल याद रखना है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और अभी 39वां कौन सा शामिल किया गया, रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर कहाँ पे पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। और ये देखिए अगर आप तेलंगाना वाला एरिया देख पा रहे होगे, तो इस तेलंगाना वाले एरिया में ही रमप्पा मंदिर को हाल ही में शामिल कर लिया गया
है ना। इसके बारे में एक और डिटेल से मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। ककतिया जो कि 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ककतिया डायनेस्टी ने। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ककतिया के लेकर के, तो फॉरेस्ट हो गया, स्ट्रीम्स, लेक्स, इनका मतलब एक अपने आप में अनूठा ही स्थान है, इसलिए इसको भी हाल ही में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड की हेरिटेज की बात करूँ तो वर्ल्ड में बहुत सारी हेरिटेज साइट है, देख सकते हो जितने भी आपको ये सिंबल छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स को शो कर रहे हैं। अगर मैं वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स की मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स यानी विश्व विरासत इटली के पास है 57, दूसरे पे नंबर पे चाइना, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे जर्मनी, पांचवे पे फ्रांस और छठे नंबर पे आता है भारत। भारत में टोटल 40 हेरिटेज साइट हो चुकी है, इस बात को याद रखना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत की रैंक कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। अगर पे पूछा जाए महाद्वीपों में चर्चा कर ली जाए कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो आपको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को याद रखना है। टोटल यहाँ पे कितनी साइट्स हैं? टोटल 528 साइट है। अगर पूरे वर्ल्ड में हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल 1120 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है। अगर आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखना चाहते हैं तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये है यूरोप। आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा ऑक्युपाइड है, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। और आप मैप से देखकर ही साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत वाला स्थल है, टोटल 47% ऑक्युपाइड ये करता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो में लाइक का बटन फटाक से अभी दबाइए, और आपको कैसे लग रहा है ये कंटेंट नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एनालिसिस करके आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पे जाकर के सर्च करें उदय सिंह चौहान। डिफेंस एग्जाम की कैटेगरी में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूं। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बस सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए आप USC10 कोड यूज करिए, और आप ये जितने भी प्राइजेस लिखे हैं उन्हीं प्राइजेस पे आपको नहीं खरीदने की जरूरत है। USC10 कोड जैसे ही यूज करेंगे सब में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम ये हमारा ग्रुप है, इस टेलीग्राम पे ग्रुप पे जुड़ जाइए। अगर आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।